बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नंबर 1 द लास्ट सरमन ऑफ द रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पेज नंबर है जी 7 और सी पार्ट हमने करना है। लेट्स स्टार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स गिवन बिलो। वर्ड्स दिए हुए हैं कुछ, पार्टनर, प्रेस, आंसरेबल, हेल्पर्स, कवर्स और ब्रदर। हमने ये फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुए इनको फिल करना है। इस्लाम यहाँ पे हमने अभी भी किया है। हमें कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। इस्लाम ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करता है। ऑल प्रेज बी टू अल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। यू विल बी हेल्ड, तुम जवाबदेह होगे। फॉर योर एक्शन, तुम अपने अमाल के लिए जवाबदेह होगे। विमेन आर आवर हेल्पर्स, औरतें हमारी मददगार हैं। हु कैन नॉट मैनेज देयर अफेयर्स देमसेल्फ, जो कि अपने मामलात का खुद इंतज़ाम नहीं कर सकती। फिर है जी, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह द वन हैविंग नो पार्टनर विद हिम। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है और उसके साथ कोई शरीक नहीं। एवरी मुस्लिम इज़ द ब्रदर ऑफ एवरी अदर मुस्लिम, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। सी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। पेज नंबर है जी 8 और आगे है यूज ऑफ थेशर्स। थेशर्स इज़ अ बुक कंटेनिंग सिनोनिम्स ऑफ ए वर्ड। एक लफ्ज़ के जितने भी मुतरादिफ अल्फाज होते हैं, जो सेम मीनिंग्स होते हैं, जिनके सिनोनिम्स होता है सेम मीनिंग्स वाले, वो जो बुक होती है जिसमें तमाम सिनोनिम्स होते हैं, सेम वर्ड्स होते हैं, उसको थेशर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने बताया है जी ब्राइट है, फाइट है, हार्ड है और क्राइम है। अब इसने उसके सारे बताए हुए हैं। जैसे ब्राइट होता है रोशन, और फाइट होता है लड़ना, हार्ड होता है सख्त और क्राइम होता है जुर्म। देखते थे यहाँ पे रोशन, लड़ना और सख्त और जुर्म। अब ये हमें उसने आगे सेम मीनिंग्स बताए हैं। यानी ब्राइट से रिलेटेड जो सेम मीनिंग्स हैं, जिसे सिनोनिम्स कहते हैं, वो है जी स्पार्कलिंग, ब्रिलियंट, ग्लिटरिंग और ट्विंकलिंग। इन सब का मीनिंग जो है वो रोशन में आता है, जो कि रोशनी देना, रोशन करना या रोशनी देना। अगला है जी फाइट, लड़ना, क्वर्ल, डिस्प्यूट, बैटल और क्लैश। ये चारों वर्ड जो हैं इनका मीनिंग जो है वो लड़ने की सेंस में ही आ रहा है। सिनोनिम्स थे इसके। फिर है जी हार्ड, फर्म, सिवियर, टफ और स्टिफ। ये चारों भी हार्ड के सिनोनिम्स हैं, सख्त इनका मतलब है। फिर है जी जुर्म, क्राइम जुर्म, ऑफेंस, सिन, मिसडीड और फॉल्ट। ये चारों वर्ड जो हैं ये भी क्राइम के मीनिंग में ही इस्तेमाल होते हैं। आगे उसने थोड़ा सा हमें बताया जी डू यू नो, कि आप जानते हैं व्हाट इज़ अ थेशर, कि थेशर क्या होता है। हैव यू एवर यूज अ थेशर, कि आपने कभी इस्तेमाल किया है और आपके पास अपना है, और आप उसमें बुक जो थेशर है उसमें वर्ड को कैसे आप तलाश करते हैं। तो ये आप अब अपने तौर पे कंसल्ट करें और डिक्शनरी को और उसको बताएं। उसके बाद है जी नेक्स्ट वर्ड है जी यूज अ थेशर टू राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। आपने इन अल्फाज के, ये जो दिए हुए हैं 8 वर्ड्स, इनके आपने सिनोनिम्स ढूंढने हैं और थेशर की मदद से। तो एक है जी डिलीवर, पहुंचा देना, गाइडलाइंस, हदायतनामा, लेजिटिमेट, जायज़, लॉफुल, हलाल, विलिंगली, रजामंदी से, कस्टडी, हिफाजत, एस्ट्रे, गुमराह हो जाना, कन्वे, पहुंचाना। अब इसके जो मीनिंग्स थे और मैंने सिनोनिम्स, मीनिंग भी और इसके सिनोनिम्स जो हैं वो मैंने डिक्शनरी में से लिए हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये हैं जी वर्ड्स और मीनिंग, और फिर आगे उनके सेंटेंसेस जो हैं वो दिए हुए हैं। फर्स्ट वाला है जी डिलीवर। डिलीवर पहुंचा देना, इसके सिनोनिम्स हैं जी डिस्ट्रीब्यूट और ग्रांट और ब्रिंग। 3 मैंने लिखे हैं। डिस्ट्रीब्यूट, ग्रांट और ब्रिंग डिलीवर के सिनोनिम्स हैं और इन्हीं मायनों में इस्तेमाल होता है पहुंचा देना। नेक्स्ट है जी गाइडलाइन, हदायतनामा।
इसके सिनोनिम्स हैं जी इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन और एडवाइस। ये तीनों वर्ड जो हैं ये हदायतनामा या गाइडलाइन की सेंस में ही यूज़ होते हैं, इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है जी लेजिटिमेट, जायज़। इसके सिनोनिम्स हैं जी वैलिड, परमिजिबल, अथोराइज्ड। ये तीनों जो हैं ये लेजिटिमेट के सिनोनिम्स हैं और सेम मीनिंग में यूज़ होंगे। नेक्स्ट है जी लॉफुल, हलाल, लीगल, अलाउएबल, परमिटेड। लीगल, अलाउएबल और परमिटेड ये हैं हलाल। इसका कानूनी भी होता है, इसका मतलब जो है ना वो कानूनी भी हम ले सकते हैं। बल्कि आप अगर देखें तो लॉफुल का सिनोनिम लेजिटिमेट भी निकलता है और लेजिटिमेट का सिनोनिम लॉफुल भी निकलता है। दोनों के तकरीबन मिलते जुलते मीनिंग्स हैं। नेक्स्ट है जी विलिंगली, रजामंदी से, ईगरली, वॉलंटियरली और हैप्पीली। ये तीनों विलिंगली के सिनोनिम्स हैं। फिर है कस्टडी, हिफाजत, केयर, चार्ज, कीपिंग। ये तीनों कस्टडी के सिनोनिम्स हैं। फिर है जी एस्ट्रे, गुमराह होना, ऑफ टारगेट और ऑफ ट्रैक यानी गुमराह होना। कन्वे, पहुंचाना। ट्रांसपोर्ट, फैच और कैरी। ये तीनों जो हैं ये कन्वे के सिनोनिम्स हैं। पेज नंबर है जी 8 और ग्रामर का पार्ट है इसका। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है जी? अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इज कॉमन टू अ एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। एक इसे उर्दू में इसम नकरा कहते हैं। इसम नकरा जो है वो एक क्लास और किस्म की आम शख्स या चीज़ का नाम है। इसम नकरा एक ही क्लास और किस्म की आम चीज़ और आम शख्स का नाम है। जैसा कि विमन है, डॉग है, बैग है, ऑफिस है और हॉस्पिटल है। ये सारी हैं कॉमन नाउन। थर्ड पॉइंट है जी कॉमन नाउन डजंट रिक्वायर कैपिटल लेटर। और कॉमन नाउन का पता ही हमें इससे चलता है कि ये कैपिटल लेटर से नहीं शुरू होता और इससे पहले एन आर्टिकल आता है। ठीक है, आर्टिकल इससे पहले आता है और ये जो है ये कैपिटल लेटर से नहीं शुरू होता। उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है हमें जो ग्रामर का पार्ट पेज नंबर 9 पे, वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। प्रॉपर नाउन कहते हैं इसमें ख़ास, वो मार्फा कहते हैं इसको। वैसे ख़ास इसका लफ्ज़ी मतलब है इसम मार्फा। वो इसम नकरा था, ये इसम मार्फा है। A proper noun is the name of same particular person, place और thing। एक इसम मार्फा जो है ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम है। जैसा कि इरफान, इस्लामाबाद, कुरान और इस्लाम, ये सारे जो हैं ये प्रॉपर नाउन हैं। और प्रॉपर नाउन जो है ये कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फर्स्ट जो इसका जो वर्ड का जो लेटर है वो कैपिटल होता है। और डजंट यूजुअली टेक एन आर्टिकल बिफोर इट, और इससे पहले आर्टिकल नहीं आता। कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल आता है और कॉमन नाउन जो है वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है। अब हमें जो पूछा गया है वो जी है रीड पैराग्राफ 3-5 ऑफ द लेसन एंड मेक अ लिस्ट ऑफ कॉमन नाउन्स। आपने 3 से 5 तक पैराग्राफ्स को रीड करना है और कॉमन नाउन्स को फाइंड करना है। तो हम देखते हैं जी पैराग्राफ नंबर 3। अब मैं ऐसे करती हूँ कि पैराग्राफ नंबर 3 ये हमारे पास है, तो इसमें से कॉमन नाउन जो है ढूंढती हूँ और उसको मैं सर्कल कर देती हूँ, एन सर्कल। लेट्स स्टार्ट पैराग्राफ नंबर 3। ये है जी मेल। मेल नंबरिंग भी कर देती है 1। फिर है जी फीमेल, दैट इज 2। देन ट्राइब्स 3, नेशंस 4। उसके बाद इसमें और कोई नहीं है। फिर हम आते हैं पैराग्राफ नंबर 3 का ही रिमेनिंग पार्ट है और पेज नंबर जो है ये है 3। हमने 5th तक करने हैं। ब्रदर, हमारे 4 वहाँ पे हुए थे, ये 5th है, ब्रदर आ गया। उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें और कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें क्ले, फिर आप देखें इसमें हील्स, फिर है जी नेक्स्ट, फिर है ये भी है ब्लड और प्रॉपर्टी। उसके बाद है इसमें नहीं है, नेक्स्ट पैराग्राफ में है फीट, के बाद है ब्लड, दोबारा है अमाउंट। ये था नंबर 12। ये हमारे पास पैराग्राफ नंबर 3 से 5 में जितने उसने कहा है कॉमन नाउन्स थे, मैं एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। पैराग्राफ नंबर 3 से 5 वाले में हमने कॉमन नाउन्स बताने हैं। मेल, फीमेल, ट्राइब्स, नेशंस, और फिर है जी हमारे पास ब्रदर, क्ले,
ब्लड, प्रॉपर्टी, हील्स, नेक्स एंड फीट। और नेक्स्ट जो पेज है पैराग्राफ नंबर 5 का ही रिमेनिंग पार्ट है उसमें, और यहाँ पे आ जाता है अमाउंट। ये टोटल 12 कॉमन नाउन्स हमने पैराग्राफ नंबर 3 से 5 में से लिए हैं। अब जी आगे उसने कहा है, पूछा है जो हमसे, रीड द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन एंड मेक अ लिस्ट ऑफ प्रॉपर नाउन। अब आपने लास्ट पैराग्राफ को रीड करना है और प्रॉपर नाउन की लिस्ट बनानी है। लास्ट पैराग्राफ अगर आप देखें तो ये है लास्ट पैराग्राफ जी, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से। The holy sermon was delivered by the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखिए इससे हमें थोड़ा सा अंदाज़ा ऐसे होता है ना, जो कैपिटल दिए हुए हैं वो हमारे पास हैं। ये मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ 1, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अब आप देखें अराफात को किया हुआ है, अराफात, जबले रहमत, और फिर ये यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये हमारे पास है 4। ये 4 वर्ड्स जो हैं हमारे पास आते हैं प्रॉपर नाउन में। 12 एक दफ़ा देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन बताना है जी लास्ट पैराग्राफ में से, तो लास्ट पैराग्राफ में जो हैं ये है लास्ट पैराग्राफ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अराफात, जबले रहमत और यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट। ये 4 जो हैं वो हमारे पास हैं प्रॉपर नाउन्स।